हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम प्रेजेंट हैं धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट की भर्तियां ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी हैं। इसके अलावा रेलवे में जितने तरह की पोस्टें होती हैं, उन पर्टिकुलर तरह की पोस्टों की जो भर्तियां हैं वो कब कब अनाउंस की जाएगी, रेलवे के द्वारा कैलेंडर जारी करके ये भी बताया जा चुका है। तो इस बीच ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए, वो भी जो न्यू रिक्रूटेड रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो न्यू ज्वाइनिंग हुई है उनके माध्यम से। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत तरह का कन्फ्यूजन है कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स क्या बनवाना है, हमें जोन क्या भरना है। तो आपके हर एक डाउट को मैं इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करूँगा, चाहे वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, या आपकी जो भी समस्याएँ होंगी, हर समस्याओं के ऊपर अभी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी जिन 2 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का आप इंटरव्यू देख पा रहे हैं, एक्चुअली ये इंटरव्यू काफ़ी लंबी है, उसकी एक छोटे से पोर्शन को कट करके अभी डाला गया है। इसी वीडियो में आगे स्टूडेंट्स बताते हैं कि उनकी सफलता में मॉक टेस्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और टेक्स्ट बुक पे स्टूडेंट मॉक टेस्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लगाते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट अपने आप को ऑल इंडिया लेवल पर जज कर पाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो इस कूपन कोड को लगाने के बाद टेक्स्ट बुक के ईली टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर पाएंगे 287 रुपये में, वहीं टेक्स्ट बुक के ईली टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर पाएंगे मात्र 404 रुपये में। आपका भी स्वागत है, और जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं उमंग स्टडी चैनल से, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। हमारे सहयोगी साथी मिस्टर सीताराम कुमार भी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो ठीक है, ये भी आप लोग का स्वागत करते हैं। और जैसा एलपी का वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, और उसके बाद जो वैकेंसी आने वाली है अप्रैल में ये टेक्नीशियन की, और उसके बाद मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी आएगी जिसका बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो है एनटीपीसी की। तो उसमें एक पोस्ट आएगा सीसीटीसी, और मैं अपने पिछले इंटरव्यू में बोला था कि सीनियर सीसीटीसी का पोस्ट जो है बहुत ही पॉपुलर है, और उसमें मैं बहुत चीज़ें बताया था। मैं बताया था कि फ़िलहाल मैं सीनियर पार्सल क्लर्क हूं, और ज़रूरत पड़ने पर मैं सीनियर सीसीटीसी के तमाम पोस्ट, बुकिंग, रिजर्वेशन, गुड्स क्लर्क, टिकट चेकिंग स्टाफ, कहीं भी जा सकता हूं। तो आज आप लोग हमको साक्षात देख पा रहे हैं, और देख पा रहे हैं कि मैं किस ड्रेस में हूं। टिकट चेकिंग स्टाफ हूं आज के डेट में। यहाँ देखिए, ये टीटी का लोगो लगा हुआ है, ये ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे का लोगो लगा हुआ है, और मुझे ऑथराइजेशन भी मिला हुआ है कि मैं एक टिकट चेकिंग स्टाफ हूं। मुझे ज़रूरत पड़ने पर रेलवे मेरी सुविधा ले सकता है। आप लोग कैमरे में देख सकते हैं, नज़दीक में ऐड करके दिखा देंगे। हाँ, देख लीजिएगा यहाँ से, और बाद में आपको बगल में दिखेगा बढ़िया से। तो मैं बताना चाहता हूँ अपकमिंग वैकेंसी के बारे में, खास करके सीनियर सीसीटीसी का पोस्ट, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि वो अब नहीं आएगी, सीसीटीसी की पोस्ट आएगी। ये मेरा ऑथराइजेशन है, बाद में आपको डिटेल वीडियो में देखने को मिलेगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो जो वैकेंसी आने वाली है वो आप कमर कस के तैयार हो जाएं। मैं अपने पिछले इंटरव्यू में जब भी दिया था उसमें बोला था कि वैकेंसी आने वाली है, और उसके कुछ समय बाद ये दिखने को शुरू हो गया धरातल पर, और ऐसा दिखना शुरू हुआ कि अब कैलेंडर भी जारी हो चुका है। कब वैकेंसी आएगी, प्रक्रिया कब ख़त्म होगी। और ये भी अच्छा खबर है कि हर साल वैकेंसी आएंगी, SSC की तरह, बैंक की तरह। तो आप लोग के डाउट को लेकर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ। पिछले बार भी मैं क्वेश्चन के साथ बढ़ा था, ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। और पार्सल क्लर्क भी हूँ मैं, और आज ज़रूरत पड़ने पर मैं TTE का भी काम किया हूँ, आगे भी करूँगा। अगला क्वेश्चन जी, अभी सबसे बड़ा जो स्टूडेंट्स का सवाल है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लोग भी फॉर्म को भरे होंगे, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की कैटेगरी कौन सी है, अभी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तो स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कौन कौन सी सावधानियाँ को बरतने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को बनवाना चाहिए, ताकि जब हम लोग जब सिलेक्शन ले लेते हैं, जब DV के टाइम जाते हैं, मेडिकल के टाइम जाते हैं, तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान की गई छोटी छोटी गलतियों की वजह से उस समय DV के टाइम भारी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो मेरा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के विस्तार पूर्वक बताएं कि रेलवे के एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने चाहिए। जैसा मेरे साथी बताए कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में फॉर्म जब भराएगा, और हमारा कैटेगरी जानना चाह रहे हैं, ये हम लोग का OBC कैटेगरी है, इनका भी OBC कैटेगरी है। सिलेक्शन जनरल में हुआ? हाँ, सिलेक्शन भले सिलेक्शन UR में हुआ था। OBC कैटेगरी नहीं, मेरा इस कैटेगरी के लिए मेरा OBC में ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। मैं और आगे ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम, फादर्स नेम, इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक आप ना करें, और कैटेगरी में भी मिस्टेक न करें। कैटेगरी में OBC और एक आता है EBC,
ईबीसी होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट। बहुत लोग उसमें पैसा मतलब परीक्षा फी कम देना पड़े इसके लिए उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है वेरिफिकेशन की तो उसको प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो वैसे स्थिति में उनको कैटेगरी का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए वहाँ पर आप सावधानी बरतें। 500 रुपया फी लग रहा है जनरल का, ओबीसी का जो भी है। आप लोग अपना जो कैटेगरी है जेन्युइन ओबीसी है उसको वहीं सिलेक्ट करें। बहुत लोग कन्फ्यूजन में ईबीसी सिलेक्ट कर देते हैं और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है तो बोलते हैं कि मेरा इनकम तो 50,000 से कम का बन ही नहीं रहा है। और आज के समय में स्वाभाविक है कि 50,000 से कम का इनकम नहीं बनेगा। वे वैसे लोगों के लिए जिनकी सालाना आय परिवार की या उनकी मिला करके 50,000 से कम हो, उसके लिए फ़ायदा मिलता है। लेकिन ऐसा जनरली संभव नहीं है कि 50,000 से कम का इनकम आज की इतने महंगाई में बन पाए। इसलिए वहाँ पर आप लोग केयर कीजिए कि ईबीसी भूल के भी सिलेक्ट मत कीजिएगा, वहाँ ओबीसी सिलेक्ट कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। 500 रुपया परीक्षा फीस लगेगा, लेकिन आप इस सबसे समस्याओं से दूर रहिएगा कि हमको इतना मेहनत करने के बावजूद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया जाए। और बात रह गया जैसे अभी एलपी की वैकेंसी आई है, उसमें तो आईटीआई का डिग्री उन्होंने मैट्रिक प्लस आईटीआई खोज रहा है, तो दोनों का सर्टिफिकेट बढ़िया से कंप्लीट रखिए आप लोग। अभी फॉर्म भरने से पहले तक का सब कुछ होना चाहिए। कैटेगरी अपना चुस्त दुरुस्त रखिए। पिछली बार एनटीपीसी में ईडब्ल्यूएस को लेकर लफड़ा हो गया था, बहुत लोग नहीं बनवा पाए थे समय से पहले, तो रेलवे को मजबूरी में नंबर भी नहीं मांग रहा था। ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ एस और नो करना था। 2019 में ऐसे बन भी नहीं रहा था, उसमें ऑप्शन सिर्फ एस और नो करना था। बहुत को क्या कर दिया, नो कर दिया, जिनको बाद में बहुत नुकसान हुआ था। 78 मार्क्स का कट ऑफ गया था, जबकि किसी का 83 हुआ तब भी नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग नो कर दिए थे, है ना। लेकिन इस बार है कि ईडब्ल्यूएस तो मांगेगा ही मांगेगा, उसमें तो एस करके उसका नंबर भी मांग रहा है। जितने भी हमारे कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए उत्सुक हैं, उस सर्टिफिकेट ऑलरेडी रेडी कर लें फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको कोई समस्या ना आए। जैसे हम भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए तो मैं फॉर्म भरते समय बहुत सचेत रहता हूँ, हमारे साथी भी, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं आया, पूरा प्रक्रिया सब कुछ होते चला गया। अगर प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट में कहीं एक भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना तो आपको 2-3 महीना चक्कर लगाना पड़ सकता है। आधार नंबर में डिजिट गलत हो जाएगा, उसके लिए परेशानी ढोना पड़ सकता है। इसलिए एक दिन बाद ही आप लोग फॉर्म भरें, लेकिन पूरा प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त कर लें, पूरा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स वो रेडी कर लें। खास करके कैटेगरी में ओबीसी ईबीसी में झमेला है, तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग ओबीसी ही सिलेक्ट करें। वैसे भी 500 लगता है, उसमें 250 लगता है ईबीसी में, तो उतना से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 400 रेलवे रिटर्न कर देती है, 500 भरें। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ देने वाला हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी को समस्याएं झेलनी पड़ी है ईबीसी सिलेक्ट करने की वजह से। बोलते हैं कि हमें कन्फ्यूजन हो गया था ओबीसी ईबीसी में, इसलिए हमने ईबीसी कर दिया। जैसे हम ये चूँकि एक चैनल का एक बहुत बड़ा है, आप लोग के माध्यम से बहुत पसंदीदा चैनल है, रेलवे के बारे में आप लोग फॉलो भी करते हैं, इसलिए मैं बताता हूं कि ओबीसी के कैंडिडेट ओबीसी ही सिलेक्ट करें, भूल के भी ईबीसी नहीं करेंगे। और हमारे ईडब्ल्यूएस के साथी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट कर लें हर हाल में, चाहे दिन रात क्यों ना भाग दौड़ करना पड़े ऑफिशियली, क्योंकि उस समय आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा जब काउंसलिंग की बारी आएगा। नहीं तो फिर जो बेंगलुरु बोर्ड से भरेगा तो वहाँ जाएगा, फिर उसको दौड़ा करके बिहार भेजा जाएगा, झारखंड भेजा जाएगा कि आप लोग फिर से लेकर आइए, उससे बहुत परेशानी होती है। और क्या है, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हो गया। खास करके अभी तो एलपी का आया है तो उसी पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी जैसे ग्रेजुएशन लेवल का आएगा तो उसमें मैट्रिक और ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखिए सर्टिफिकेट सहित। और इंटरमीडिएट लेवल का आएगा एनटीपीसी तो उसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट का भी रखिए। और ग्रेजुएशन लेवल में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तीनों का रख सकते हैं। और कैटेगरी पर खासा केयर पब्लिकेशन भरने से पहले का होना चाहिए, ठीक है, न कि अभी जैसे तैसे भर दीजिएगा, बाद में कहिएगा कि हम उस समय नहीं बनवाए थे, ऐसे ही भर दिए थे, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर मिलाया जाता है। और ये तो हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू। और अगला क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से ही संबंधित एक मिलता जुलता सवाल है। स्टूडेंट्स के मन में एक ये कन्फ्यूजन ये रहता है, जैसे कि मान लीजिएगा आप लोग दोनों ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कि मैं मान लेता हूं कि ओबीसी है, और भारत में ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार भारत सरकार के अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग कभी कभी ओबीसी को जनरल में शामिल कर लिया जाता है, जनरल को ओबीसी में शामिल कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा एक जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि मेरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, क्या मेरा एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है, एक डीवी का जो टाइम होगा, एक सर्टिफिकेट मुझे एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट के पहले का मांगा जाएगा, और एक ओबीसी सर्टिफिकेट जब भी मेरा डीवी हो रहा होगा उस समय का एक लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बताना चाहता हूँ, देखिए जो भी मांगे रेलवे, लेकिन अभी आप जब फार्म भर रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी के हैं। अगर हम उस कैटेगरी के हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट तो मेरे पास होना चाहिए। ये तो स्वाभाविक चीज़ है कि हमको पता होना चाहिए कि हम ओबीसी हैं तो हमारे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप लोग अभी रेडी रख लें। अगर रेलवे बाद का मांगता है काउंसलिंग के समय का तो उस समय का बना लीजिएगा, लेकिन कहीं मांग दिया नहीं हमको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय का चाहिए तो फिर तो आप फंस जाइएगा। इसलिए बेटर है कि आप लोग अभी अपना व्यवस्था कर लीजिए ओबीसी सर्टिफिकेट का। अगर रेलवे कहता है कि नया चाहिए तो नया बनवा लीजिएगा।
अगर अभी आप नहीं बनवाइएगा, अब मांग दिया कि नहीं हमको पुराना वाला ही चाहिए जब फॉर्म भरने के समय आप लोग यूज किए थे, तो कहाँ से दीजिएगा। इसलिए अच्छा है कि आप अभी भी बना लीजिए, ठीक है। 2 दिन बाद ही फार्म भरिए, अभी टाइम है, अभी लगता है 19 फरवरी तक है, तो अभी तो 2 सप्ताह टाइम है। अगर विभागीय भाग दौड़ आप लोग करते हैं तो 1 सप्ताह काफ़ी है कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए, क्या। और ऐसी स्थिति में हमारे जो कर्मचारी होते हैं सामान्य प्रशासनिक विभाग के, जो जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, वो समस्याओं को समझते हुए जल्दी से निराकरण करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग विभागीय भाग दौड़ कीजिए, अभी कीजिएगा तो बाद में आप लोग को बहुत रिलैक्स मिलेगा। अभी वाला बनाइए, आप लोग बात की चिंता छोड़िए कि बाद में हमारे पास सर्टिफिकेट आएगा तो दिखा देंगे। अगर पुराना मांग देगा तो फंस जाइएगा, क्योंकि रेलवे को बोलने का अधिकार है कि आप किस आधार पर ओबीसी भर दिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था तो क्या। इसलिए आप लोग तत्काल का बनवा लीजिए, बात का भी छोड़िए, बात का मांगेगा तो उस समय तो और खुशी बन जाएगा रिजल्ट के लिए। अगला क्वेश्चन। हाँ, ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कुछ स्टूडेंट के पास अभी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है। उनको लगता है कि हम अभी फॉर्म भर देते हैं, डीवी के टाइम जब हमसे ओबीसी मांगा जाएगा तब हम प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि जब आप ओबीसी भर रहे हैं तो सरकारें ये नहीं जानती है कि आप ओबीसी है कि जनरल है, सरकारें डॉक्यूमेंट से जानती है कि आप ओबीसी है कि जनरल है। तो प्रेजेंट में अभी आपको ओबीसी सर्टिफिकेट अपना रेडी कर लेना चाहिए, और नहीं है तो आप रेडी करके फार्म को डालें, हड़बड़ी में फार्म को ना डालें। नेक्स्ट जो एक अगला स्टूडेंट्स का डाउट है, अभी फॉर्म भरने से संबंधित ही है कि जोन कौन सा सेलेक्ट करें, क्योंकि जोन को लेकर के स्टूडेंट्स में अक्सर कन्फ्यूजन